नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस नए YouTube चैनल पर जिसका नाम है सोशल स्टडीज मंत्रा। और मैं संदीप स्वामी आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 के इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन को डिटेल से देखते हैं। So it is the process of rapid integration और interconnection। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि इंटीग्रेशन होना और इंटरकनेक्शन होना किसके बीच में, बिटवीन कंट्रीज बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड, यानी कि दो कंट्री के बीच में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू या फॉरेन ट्रेड के थ्रू जब इंटरकनेक्शन होता है, यानी कि जब दो देश की अर्थव्यवस्था जुड़ जाती है बाय फॉरेन ट्रेड, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोबलाइजेशन। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, एमएनसीज। एमएनसीज प्ले ए मेजर रोल इन ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक, मूवमेंट बिटवीन कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है कि मूवमेंट होता है दो कंट्रीज के बीच में। किस किस चीज का मूवमेंट, गुड्स एंड सर्विसेज का, इन्वेस्टमेंट का, टेक्नोलॉजी का, और इसके साथ साथ लोगों का मूवमेंट होता है। आप लोग बताइए, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं तो क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। बेसिकली इसके बहुत सारे रीजन होंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं जो हमारी बुक में दे रखा। फर्स्ट रीजन इज फॉर बेटर इनकम, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए। नेक्स्ट फॉर बेटर जॉब, यानी कि अच्छी जॉब की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। थर्ड इज एजुकेशन फैसिलिटीज, कि वो बेटर एजुकेशन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर दैट एनेबल ग्लोबलाइजेशन, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिस वजह से ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज होता जा रहा है। बेसिकली हम लोग इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज टेक्नोलॉजी। मेन रीजन क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी की वजह से ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट, लिबरलाइजेशन और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है जो भी ट्रेड बैरियर्स थे उनको रिमूव करना। नेक्स्ट इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, जो दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड को इंक्रीज करता है। इनको हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं टेक्नोलॉजी। इसमें हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले कि इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, कि जो ट्रांसपोर्ट की टेक्नोलॉजी उसमें इम्प्रूवमेंट आया है, जिस वजह से क्या हुआ है कि जो सामान है वो जल्दी डिलीवर होता है, फास्टर डिलीवरी एट ए लोअर कॉस्ट, कि अब कॉस्ट भी कम आती है और सामान एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं जैसे एयरप्लेन, शिप्स, इसके थ्रू बहुत ही जल्दी सामान एक कंट्री से दूसरे कंट्री पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे डेवलपमेंट इन IT सेक्टर, मींस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसमें काफी इंक्रीज हुआ है। इसका बेनिफिट क्या हुआ है कि जो कम्युनिकेशन है वो स्पीड अप हो चुका है, इंक्रीज कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। इसमें हम लोग और जानेंगे IT में कि टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज इंक्रीज हुई, जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स। इसके थ्रू बहुत ही जल्दी हम लोग अपना कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी ऑर्डर दे सकते हैं। नेक्स्ट, सैटेलाइट एंड इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट से क्या होता है, शेयर इंफॉर्मेशन एट नेग्लिजिबल कॉस्ट, यानी कि बहुत ही कम पैसों में या नामात्र के पैसों में हम लोग अपने इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं विद वॉइस कॉल, वीडियो कॉल एंड थ्रू ईमेल एक्सेट्रा। अभी हमने देखा कौन कौन से फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं किसको, ग्लोबलाइजेशन को, इसको इंक्रीज करते हैं। इसमें पहला फैक्टर्स था टेक्नोलॉजी, जिसको हमने डिटेल से देखा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फैक्टर्स, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, उसके बाद WTO के रोल जाने। बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसमें हम लोग जानते हैं कि लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। बेसिकली लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन, यानी कि जो भी पाबंदियां थी, जो भी बैरियर्स थे, उनको हटा देना, विच इज सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑन फॉरेन ट्रेड।
इसके लिए हम लोग जानेंगे, जब हम लोग आज़ाद हुए थे 1947 में, तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स लगा दिए। क्यों लगाए? क्योंकि उस समय हमारी इंडस्ट्री नई नई थी, उनको फॉरेन कंपटीशन फेस ना करना पड़े। डेट्स वाई हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ट्रेड बैरियर्स लगा लिए ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो अब जानते हैं ट्रेड बैरियर्स क्या होता है। ट्रेड बैरियर्स मीन्स रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इम्पोज बाय द गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे जो रेस्ट्रिक्शन लगाती है उसे क्या बोलते हैं? ट्रेड बैरियर। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल पहले क्या है? इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी क्या होता है? टैक्स ऑन इंपोर्ट, यानी कि जो इंपोर्ट पे टैक्स लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंपोर्ट ड्यूटी। नेक्स्ट है कोटा। कोटा मीन्स कि जितने भी जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं कितनी क्वांटिटी में करेंगे उस पर लिमिट लगा देना, क्या होता है? कोटा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट यूज। गवर्नमेंट इसका यूज किस में करती है? टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड, यानी कि कितना फॉरेन ट्रेड इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, उसके पर्पस के हिसाब से गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स लगाती है। नेक्स्ट टू डिसाइड कर सके कि व्हाट काइंड एंड हाउ मच गुड्स कम, कि कितना हमारे देश में गुड्स आना चाहिए और कौन सी काइंड में आना चाहिए। नेक्स्ट वाई, गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? वाई गवर्नमेंट इम्पोज ट्रेड बैरियर्स। इसका रीजन ये हो सकता है टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, यानी कि जो हमारे देश के प्रोड्यूसर है उनको फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट ऐसा करती है। और ये स्टार्टिंग में ऐसा किया भी था जब हम लोग आजाद हुए थे ड्यूरिंग 1950s एंड 60s के टाइम पे, बिकॉज इंडस्ट्रीज कमिंग अप इन 1950s एंड 60s, और वो इतने कैपेबल नहीं थे कि वो फॉरेन कंपटीशन का सामना कर पाए। नेक्स्ट अलाउ इंपोर्ट ऑफ ओनली एसेंशियल आइटम्स, और उस समय गवर्नमेंट ने क्या किया? जो भी इंपॉर्टेंट आइटम है सिर्फ उन्हीं का ही इंपोर्ट इन्होंने अलाउ किया। इसके एग्जांपल हो सकते हैं जैसे मशीनरी, पेट्रोलियम एंड फर्टिलाइजर। गवर्नमेंट 1991 में एलपीजी रिफॉर्म लेके आई। इसका मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मीनिंग तो हमने अभी जाना। इसका मतलब होता है कि जो भी ट्रेड बैरियर्स है और जो रेस्ट्रिक्शन है उसको हटा देना। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो ओनरशिप है वो प्राइवेट सेक्टर को भी प्रोवाइड करेगी, प्राइवेट कंपनी को भी प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग हमने जाना इंटरकनेक्शन ऑफ टू कंट्रीज। अभी हम लोग जानते हैं कि 1991 में गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया? गवर्नमेंट ने जो भी बैरियर्स थे फॉरेन गुड्स के उनको रिमूव कर दिया। क्यों? उसका रीजन ये था कि गवर्नमेंट को ऐसा एहसास हुआ, गवर्नमेंट फेल्ट दैट कंपटीशन इंप्रूव परफॉर्मेंस, कि गवर्नमेंट ने सोचा कि जितना कंपटीशन होगा फॉरेन कॉम्पिटिटर के साथ तो हमारे जो प्रोड्यूसर है उनका परफॉर्मेंस और बेटर हो सकता है। नेक्स्ट ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी इसका क्या बेनिफिट हुआ, क्या इम्पैक्ट हुआ कि इससे जो गुड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉरेन कंपनी सेटअप ऑफिस एंड बिजनेस, कि जो फॉरेन कंपनीज है वो आसानी से हमारे देश में भी अपना बिजनेस, अपना ऑफिस सेटअप कर सकती है। इस तरीके से हमने देखा कि लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड का मीनिंग क्या होता है। पहले 1950s के टाइम पर गवर्नमेंट ने क्या किया? ट्रेड बैरियर्स लगा दिए। उसके बाद धीरे धीरे गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ आफ्टर 1990s कि अब टाइम आ चुका है कि जो हमारे प्रोड्यूसर है वो कैपेबल हो चुके हैं। अब हमें इन ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर देना चाहिए और गवर्नमेंट एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आई। अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक WTO। अब हम लोग आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, वो है WTO। WTO मींस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं? करंटली देयर आर 164 मेंबर्स। टोटल 164 मेंबर्स है। और इसका एम क्या है, क्या इसका मोटिव है? मेन एम है टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। इसका मतलब कि पूरी दुनिया में जो ट्रेड है उसको लिबरलाइज कर देना, उसके ऊपर किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन है, बैरियर्स है, उसको हटा देना। इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है? विच सपोर्ट द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। जो क्या सपोर्ट करता है? फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करता है और उसके ऊपर किसी भी तरीके से जो भी रेस्ट्रिक्शन है, बैरियर्स है,
उसको हटा दिया जाए। सो इसको स्टार्ट किसने किया? इट इज स्टार्टेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज ऑन 1 जनवरी 1995। इसको बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज ने स्टार्ट किया था। कब किया था? ईयर 1995। सो नेक्स्ट, इट एस्टैब्लिश रूल्स। ये रूल्स बनाता है किसके रिगार्डिंग? इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग। एंड ये देखता है सीज दैट रूल्स आर ओबेड, और ये भी चेक करता है कि जो रूल्स है उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट, इट अलाउस फ्री ट्रेड फॉर ऑल, और ये भी देखता है कि जो ट्रेड है वो फ्रीली होना चाहिए, मतलब किसी तरीके की उसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, दे शुड बी नो ट्रेड बैरियर्स, और मेन इसका मोटिव क्या हुआ कि किसी तरीके का कोई ट्रेड बैरियर्स नहीं होना चाहिए किसी भी कंट्री के बीच में। बट इसके कुछ लिमिटेशन भी है, वो जानते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन, इट इज डोमिनेटेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज। इसको बेसिकली जैसे हमने पढ़ा, बनाया किसने था, स्टार्ट किसने किया था? डेवलप्ड कंट्रीज ने। सो इसमें ये देखा जाता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो ही ज्यादातर डोमिनेट करती है, और दे अनफेयरली रिटेन ट्रेड बैरियर्स। इसका मतलब वो कंट्री ट्रेड बैरियर्स नहीं हटाती। सो नेक्स्ट, इसका ड्रॉबैक क्या है? इट फोर्स ओनली, किसको फोर्स करता है? सिर्फ डेवलपिंग कंट्री को फोर्स करता है टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स। इसका मतलब डेवलप कंट्री को फोर्स नहीं करता है, ये एक तरीके से डेवलपिंग कंट्री को फोर्स करता है। ये क्या है इसकी लिमिटेशन? सो इसका एग्जांपल क्या देख सकते हैं? डिबेट ऑन ट्रेड इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। सो ये बेसिकली हो रहा है कहां पर? डेवलपिंग कंट्रीज में। सो आज हमने क्या देखा अभी WTO के फंक्शन के बारे में देखा, क्या इसके इंपॉर्टेंट रोल है, इसके क्या लिमिटेशन है। सो ये जो टॉपिक है आज यहाँ तक करते हैं। उसके बाद कल हम लोग देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और उसके बाद ये चैप्टर कवर हो जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको आगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।